गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु ने जीवन मृत्यु के कई मूल मंत्र बताए हैं। अर्थात यह कहना कि पत्नियों की आयु ज्यादा होती है और पति की कम। ये धारणा बनी हुई है कि पति की मृत्यु पत्नी से पहले होती है। तो आइए आज इस वीडियो में जानने का प्रयास करते हैं कि पत्नी के किन कार्यों के कारण पति की आयु कम होती है। दोस्तों, गरुड़ पुराण में बताया गया है कि जब पत्नी अपने पति की लंबी आयु के लिए करवा चौथ का व्रत रखती है तो उसे बीच में अपना उपवास नहीं तोड़ना चाहिए। परिवार पति से छुपकर कुछ भी खाना पीना नहीं चाहिए। अगर कोई भी पत्नी ऐसा करती है तो गरुड़ पुराण के अनुसार उसके पति की आयु कम हो सकती है। अर्थात उन पत्नियों के पति की भी आयु कम होती है जो अपने पति से आए दिन लड़ाई झगड़ा करती ही रहती हैं। घर में महाभारत चल रहा होता है। ऐसे घरों पर बुरा प्रभाव पड़ता है और भगवान भी निराश होते हैं, क्योंकि पति को परमेश्वर और पत्नी को देवी माना जाता है। अर्थात घर में सुख शांति बनाए रखें। पृथ्वी लोक परलोक दोनों स्थानों पर आपकी छवि एक अच्छे मानव के रूप में होगी। 18 पुराणों में गरुड़ महापुराण का एक अपना विशेष महत्व है। इसके अधिष्ठात्र देव भगवान विष्णु हैं, अतः यह वैष्णव पुराण है। गरुड़ पुराण में विष्णु भक्ति का विस्तार से वर्णन है। गरुड़ पुराण के अनुसार जिस समय मनुष्य की मृत्यु होने वाली होती है उस समय वह बोलने का यत्न करता है किंतु बोल नहीं पाता है। कुछ समय में उसकी बोलने सुनने आदि की शक्ति नष्ट हो जाती है। उस समय शरीर से अंगूठे के बराबर आत्मा बाहर निकलती है, जिसे यमदूत पकड़कर यमलोक ले जाते हैं। यमराज के दूत आत्मा को यमलोक तक ले जाते हैं तो उसे डराते हैं और उसको नरक में मिलने वाले दुखों और यातनाओं के बारे में बताते हैं। यमदूतों की ऐसी बातें सुनकर आत्मा जोर जोर से विलाप करने लगती है, रोने लगती है। यमलोक तक जाने का रास्ता बड़ा ही कठिन होता है। जब जीवात्मा तपती हवा और गर्म बालू पर चल नहीं पाती और भूख प्यास से व्याकुल हो जाती है, तब यमदूत उसकी पीठ पर चाबुक मारते हुए उसे आगे बढ़ने के लिए कहते हैं। वह आत्मा जगह जगह गिरती है और कभी बेहोश हो जाती है, मूर्छित हो जाती है, फिर वो उठकर आगे की ओर बढ़ने लगती है। इस प्रकार यमदूत जीवात्मा को यमलोक ले जाते हैं। इसके बाद उस आत्मा को उसको कर्मों के हिसाब से उस आत्मा को उसके कर्मों के हिसाब से फल देना निश्चित होता है, तय होता है। इसके बाद जीवात्मा यमराज की आज्ञा से फिर से अपने घर परिवार आती है। इस पुराण में बताया गया है कि घर आकर वह जीवात्मा अपने शरीर में दोबारा प्रवेश करना चाहती है, लेकिन यमदूत उसे अपने बंधन से मुक्त नहीं करते हैं और भूख प्यास के कारण आत्मा रोने लगती है। इसके बाद जब उस आत्मा के पुत्र आदि परिजन अगर पिंडदान नहीं देते तो वह प्रेत बन जाती है और सुनसान जंगलों में लंबे समय तक भटकती रहती है। गरुड़ पुराण के अनुसार मनुष्य की मृत्यु के बाद 10 दिन तक पिंडदान अवश्य करना चाहिए। यमदूतों द्वारा 13वें दिन फिर से आत्मा को पकड़ लिया जाता है। इसके बाद वह भूख प्यास से तड़पती 47 दिन तक लगभग चलकर यमलोक तक पहुंचती है। गरुड़ पुराण के अनुसार बुरे कर्म करने वाले मनुष्यों को नरक में कड़ी सजा दी जाती है। सभी पत्नियां पति की लंबी आयु के लिए माता पार्वती के मंत्र का जाप कर सकती हैं। ओम मे हरि क्लीम चामुंडाय विच्चे। अर्थात पंडित जी के अनुसार शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी के मंदिर में जाकर कमल का फूल, लावा और बतासा माता लक्ष्मी के चरणों में चढ़ाएं। पंडित जी के अनुसार ऐसा करने से माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और पति पत्नी के बीच में सौहार्द बना रहता है। माता लक्ष्मी प्रसन्न होकर वैवाहिक जोड़े को आशीर्वाद देती हैं। पति की लंबी आयु के लिए सभी पत्नियां माता लक्ष्मी के मंदिर में जाकर उन्हें सुहाग का सामान अर्पित कर सकती हैं, चढ़ा सकती हैं। इसमें लाल रंग के वस्त्र, लाल चुनरी, लाल बिंदी और लाल चूड़ियां अवश्य रखें। पत्नियां वैवाहिक जीवन में उत्पन्न हो रहे
तनाव को दूर करने के लिए मिट्टी का एक दिया लें और उसमें 2 कपूर रखकर जला दें। इसके बाद दिए को पूरे घर में घुमाकर अपने घर की दुआरी पर रख दें। ऐसा करने से पति पत्नी के बीच आ रहे तनाव में धीरे धीरे कमी होने लगती है और फिर से आपके जीवन में मिठास घुलने लगती है शहद की तरह। एक मान्यता यह भी है कि पति की लंबी आयु के लिए माथे पर सिंदूर अवश्य लगा रहना चाहिए। आप जब भी नहाते समय यदि आपका सिंदूर बह गया है तो नहाने के तुरंत बाद आप सिंदूर अपनी मांग में भर लें। इससे आपके पति की लंबी आयु बनी रहेगी। जिस प्रकार 84 लाख योनियां हैं उसी प्रकार 84 लाख नरक भी हैं जिन्हें मनुष्य अपने कर्म फल के रूप में भोगता है। गरुड़ पुराण ने इसी स्वर्ग नरक वाली व्यवस्था को चुनकर उसका विस्तार पूर्वक वर्णन किया है। आइए जानते हैं। प्रेत कल्प में बताया गया है कि नरक में जाने के पश्चात मनुष्य प्रेत बनकर अपने परिजनों और संबंधियों को अनेकानेक कष्टों से प्रताड़ित करने का प्रयास करता है। वह पराई स्त्री और पराये धन पर दृष्टि गड़ाए व्यक्ति को भारी कष्ट पहुंचाता है। जो व्यक्ति दूसरों की संपत्ति हड़प कर जाता है, मित्र से द्रोह करता है, विश्वासघात करता है, ब्राह्मण अथवा मंदिर की संपत्ति का हरण करता है, स्त्रियों और बच्चों का संग्रहित धन छीन लेता है, पराई स्त्री से व्यभिचार करता है, निर्बल को सताता है, ईश्वर में विश्वास नहीं करता है, कन्या का विक्रय करता है, माता बहन पुत्री पुत्र स्त्री पुत्र वधू आदि के निर्दोष होने पर भी उनका त्याग कर देता है, ऐसा व्यक्ति प्रेत योनि में अवश्य जाता है और उसे अनेकानेक नारकीय कष्ट भोगना पड़ता है। उसकी कभी मुक्ति नहीं होती है। ऐसे व्यक्ति को जीवित रहते भी अनेक रोग और कष्ट घेर लेते हैं। व्यापार में हानि, गर्भनाश, गृह कलह, जबर, कृषि की हानि, संतान मृत्यु आदि से वह दुखी होता रहता है। अकाल मृत्यु उसी व्यक्ति की होती है जो धर्म का आचरण और नियमों को पालन नहीं करता तथा जिसके आचार विचार दूषित होते हैं। उसके दुष्कर्मी उसे अकाल मृत्यु में धकेल देते हैं। अर्थात पृथ्वी लोक पर मनुष्य को चाहिए कि वह सभी मनुष्यों से सौहार्द बनाए रखे। अंत में हम आपके पति और वैवाहिक जीवन में सौहार्द बना रहे और आपके पति की लंबी आयु हो ऐसी कामना करते हैं। और आप एक बार कमेंट में माता लक्ष्मी अवश्य लिखें क्योंकि माता लक्ष्मी सभी के कष्टों का हरण करती हैं। आइए हम प्रण लें कि सबसे सौहार्द बनाए रखेंगे। हर पत्नी को इस बात का ध्यान अवश्य रखना चाहिए कि वह अपने पति देव को कभी कष्ट न पहुंचाए और उनकी पसंद का खाना हमेशा बनाकर तैयार रखे। प्रिय मित्रों को अवगत करा दूं कि मेरे चैनल पर श्रद्धा भगवान के चमत्कारों से परिपूर्ण वीडियोज आता रहता है। तो अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर नहीं किया है तो अवश्य कर लीजिए और एक मीठा सा कमेंट जो है मेरे इनबॉक्स में अवश्य कीजिए।